बार 2023 से ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर मथुरा में पहुँचा है, जिसको लेकर काफ़ी सारे गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, कई सारे मकान प्रभावित हुए हैं, कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं। लक्ष्मी नगर का इलाका जिसमें कई मोहल्ले पड़ते हैं जो लोलैंड में लोग बसे हुए हैं, वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ 3 शेल्टर होम चल रहे हैं। आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, आपने अभी कहा भी आप यहाँ पर हैं और लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं मान रहे हो या फिर मदद में आपको काम करने में दिक्कतें हैं? आदमी जब परेशान होता है तो थोड़ा आक्रोश स्वाभाविक है, कई जगह लोग आक्रोशित हुए। कोई व्यवस्था नहीं मिल रही? कच्ची व्यवस्था ना है। कोई देखने आया आपको? कोई देखने ना जो करे वहाँ जाओ, वहाँ कोई सुविधा ना कहिए। सामान रह गया तो नाव नहीं आ रही ले जाने के लिए, सामान भेजा है तो नाव भी नहीं आ रही है, सामान भी जहाँ सामान ही पड़ा है। सरकार ने पूरी सुविधाएं दे रखी है, ना पैसे की कमी है ना संसाधन की कमी है। देखिए, लगातार जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस बार 2023 से ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर मथुरा में पहुँचा है, जिसको लेकर काफ़ी सारे गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, कई सारे मकान प्रभावित हुए हैं, कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं, जिसको देखते हुए मथुरा जिलाधिकारी लगातार ऐसे जो लोग हैं बाढ़ प्रभावित लोग, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हर संभव मदद देने का भी प्रयास जो है वो लगातार प्रशासन का जारी है। इसी बीच मैं यहाँ अभी सुभाष इंटर कॉलेज में पहुँची हुई हूँ, जहाँ पर लगभग सुबह 80 लोग थे और अभी जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ वो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और यहाँ पर आकर उनको जो है प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लोगों के खाने की, दवाइयों की मदद जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगी मथुरा जिलाधिकारी से कि आखिर किस तरीके से जो है इस पानी जो है, क्योंकि आज जो है एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज पानी जो है वो घट सकता है, यानी कम हो सकता है। तो ऐसे में कितना पानी घटेगा या फिर बढ़ेगा, इन सब चीज़ों पे बातचीत करूंगी और साथ ही साथ कितने लोग ऐसे जो हैं जिनको इस तरीके से मदद दी जा रही है उनके बारे में भी जानकारी करने का प्रयास जो है वो मैं करने का प्रयास करती हूँ। मथुरा जिलाधिकारी इस वक्त यहाँ पर हैं। सर, पानी घटने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ संभावना नहीं जताई जा रही, पानी घट रहा है। हाँ, और बताओ सर, क्या क्या लोगों को मदद दी जा रही है? यहाँ कितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, ये लक्ष्मी नगर का इलाका जिसमें कई मोहल्ले पड़ते हैं जो लोलैंड में लोग बसे हुए हैं, वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ 3 शेल्टर होम चल रहे हैं। 2 पहले से चल रहा था, इसको कल चालू किया गया है। अब चूँकि आज सर्वाधिक पानी आया हुआ था कल और आज से कम हो रहा है, वो लोग अब यहाँ शिफ्ट होकर के आए हैं। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, यहाँ रह रहे हैं। अब लोगों को चूँकि ऐसी अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा उनको एंजाइटी है। खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं स्वयं यहाँ मौजूद हूँ और इनको कोई असुविधा नहीं होगी। मेडिकल किट वगैरह सभी आप स्वयं देख रही हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई क्राइसिस होगी, अब तो चीज़ें निपट रही हैं। सर, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, आपने अभी कहा भी आप यहाँ पर हैं और लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं मान रहे हो या फिर मदद में आपको काम करने में दिक्कतें आई हो इस बीच में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आदमी जब परेशान होता है तो थोड़ा आक्रोश स्वाभाविक है, कई जगह लोग आक्रोशित हुए। जैसे अभी ये इनकी तरफ कैमरा लाइए, ये जब आई थी तो इनको बहुत आक्रोश था, इनकी दादी नहीं निकल पा रही हैं। अब बड़ा सा मोहल्ला है, दूसरी तरफ नाव चल रही है, आप नहीं बोलोगे, दूसरी तरफ नाव चल रही है, इनको नहीं पता है। अब इन्होंने बताया हमारी दादी को भी ले आइए, अब इनकी दादी भी आ जाएंगी। तो मतलब थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और घबराने की ज़रूरत नहीं। अब पानी नहीं बढ़ेगा, पानी कम ही होगा और यहाँ की जितनी भी जनता है वो मेरा परिवार है और मैं जैसे अपने परिवार को रखता हूँ वैसे ये लोग भी
मेरे परिवार हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आने दी। पानी उतरते एक टास्क और बढ़ जाएगा क्योंकि बीमारियों का डर रहता है और पानी उतरने के बाद गंदगी और वो सब चीज़ें भी रहेंगी, तो ऐसे में कैसे प्रशासन? देखिए ये हम लोग को पहले से भी पता था, पिछले 1-1.5 महीने से सफाई अभियान चल रहा था। पानी उतरेगा तो भयंकर साफ सफाई होगी, चूना छिड़काव होगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब हमारी पूरी तैयारी है, हम लोगों को मालूम था कितना पानी आएगा, इसलिए हमने उस तरीके की तैयारी कर रखी थी। पब्लिक से हम लोगों ने पहले ज़रूर रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पहले शिफ्ट हो जाइए, लेकिन लोगों को कई बार होता है कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, मेरे घर में चोरी हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम तरीके की आशंकाएं रहती हैं, तो लोग नहीं आए। अब लोग आ रहे हैं। अच्छा, उनको ये भी था कि प्रशासन हमारी व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा। अब जब उनको विश्वास हो गया, जैसे एक आदमी आता है कि हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर दूसरा भी आ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे साथ सब लोग हैं, हम लोग सब मिल करके निरंतर। टोटल कितने शेल्टर्स ऐसे हैं जो शरण दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, हम लोगों के 39 शेल्टर होम हैं, गांव देहात शहर मिला करके। बट आप स्वयं भी देख रही होंगी, वृंदावन में करीब 7-8 चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है हम तुरंत ऐड कर लेते हैं। लक्ष्मी नगर में 3 चल रहा है, अभी औरंगाबाद में एक काफ़ी बड़ा सेंटर चल रहा है, जहाँ भंडारा भी चल रहा है। तो हर जगह खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जहाँ अभी चूँकि कल बहुत कम लोग थे, अभी एकाएक 250-300 लोग हो गए हैं, तो मतलब वैसे तो कोई समस्या नहीं। आप ये देखिए, जरा इस कमरे में जाइए, देखिए पूरी, आइए ये गद्दे हैं और ये गद्दे हैं, इतने लोगों के रहने की सब व्यवस्था है। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता ही दिखती है उनको। अब गिलास आधा खाली है और गिलास आधा भरा है। अब किसी को गिलास आधा खाली ही दिख रहा है तो उसमें मेरा तो कोई बस है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को विस्थापित करना और फिर घर जैसी सुविधा देना, तो थोड़ा बहुत समय तो लगता है। सर, लोगों को लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद रही है, क्योंकि आपने घर घर मतलब जा करके मौके पर जाकर कर हमने देखा ट्रैक्टर से आप पहुंचे थे और वहां पर लोगों से आप अपील भी कर रहे थे, तो एक आपका बहुत बड़ा रोल रहा। ऐसे में क्या लोगों की संख्या बढ़ी है, लोग ऐसे शेल्टर्स में आकर के आपकी अपील पर? बिल्कुल। देखिए, मेरी अपील नहीं, मैं जनपद का जिलाधिकारी हूँ, तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि हमारे किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये मेरी ड्यूटी है, मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार इनकी मतलब समीक्षा कर रही है कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सरकार ने पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, ना पैसे की कमी है ना संसाधन की कमी है। फिर आज के युग में अगर मेरे नागरिक को समस्या होगी तो फिर तो मेरा फेल्योर हुआ ना। तो इसलिए हम, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम, चाहे वो ADMs हों, SDMs हों, तहसीलदार हों, लेखपाल तक, SSP हों, उनकी पूरी टीम, मेडिकल डिपार्टमेंट की पूरी टीम, वेटनरी डिपार्टमेंट की पूरी टीम। आप अपेक्षा सोच सकती थी कि बाढ़ के दौरान जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको भूसा मिल जाए, बहुत बड़ी बात थी। आज की डेट में भूसा भी मिल रहा है, हरा चारा भी मिल रहा है, खल और चोकर भी मिल रही है। तो अगर हम मवेशी के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो अपने जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके लिए तो और भी बेहतर व्यवस्था करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि खाने पीने की एक बार 3-3 बार नहीं, 5-5 बार और 8-8 बार लोगों को खाना मिल रहा है। मौके पर भी पहुंच रहे हैं, हमने देखा सर। नहीं, जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गए कैसे पता चलेगा कि सही बात क्या है। देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से साफ एक संदेश है कि किसी भी तरीके की कोई भी जो कमी है वो किसी भी बाढ़ पीड़ित को ना हो पाए और उनको हर तरीके की संभव मदद जो है वो मिल पाए। ऐसे में मथुरा जिलाधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं किसी पर किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अगर मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ तो साफ तौर पर मेरा एक फेलियर होगा। इस तरीके की बात मथुरा जिलाधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर हर एक जहाँ पे भी शरणालय बनाए गए हैं, जहाँ पर भी शेल्टर्स होम बनाए गए हैं, लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, वहाँ खुद जाकर मौके पर जाकर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर उस भोजन को खुद करते हुए भी यहाँ तक है, हमने देखा कि ऐसी तस्वीरें सामने आई कि उस भोजन को वो खुद करते हुए नजर आए। लोगों के बीच जा रहे हैं, ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने का लगातार प्रयास जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि मथुरा जिलाधिकारी इस वक्त लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए कि आप सुरक्षित स्थानों तक पहुंचिए। आप अगर प्रशासन का सहयोग करेंगे तो प्रशासन पूरी मदद आपकी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता पा रही हूँ, 2023 से ज्यादा पानी जो है इस बार मथुरा में देखने को मिला है। मैं हालात भी दिखाऊंगी मौके पर जाकर के कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है।